तो आइए भाई, आज के क्लास में हम आप लोग को बहुत बेहतरीन चीज़ सिखाएंगे। देखिए, मेटल, कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है, ठीक है ना भाई, तो साल्ट साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना भाई, हाइड्रोजन गैस निकलता है और साल्ट बनता है। यह बात आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। और बीएससी एमएससी सब में आप पढ़ना है भाई, सब में पढ़ना है। लेकिन आदमी पढ़ने के बाद भूल जाता है। यह इतना वीवीआई है ना कि इससे हर एक एग्जाम में एक ना एक सवाल आ जाता है भाई, बहुत वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट हाइड्रोजन गैस निकलता है भाई। लेकिन ये सारा लोग जानता है, सारा बुक में लिखा है, लेकिन आदमी के दिमाग में ना याद नहीं रहता है। तो हम, मेरा किसी चीज़ को बताने का मतलब होता है कि आप कभी भूले नहीं। बुक में तो सारा चीज़ लिखा रहता है, लेकिन टीचर का क्या जरूरत होता है, क्योंकि आप भूले नहीं। तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आज के बाद आप इसको नहीं भूल पाइएगा, ठीक है ना। तो मेटल एसिड से रिएक्शन करने के बाद साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन मेटल बेस से रिएक्शन करता है कि नहीं, पहला सवाल। तो ये भाई रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। यह 10th में भी लिखा है, 11th 12th में भी, सारा जितना भी केमिस्ट्री का बुक है सब लिखा हुआ है। मेटल बेस से रिएक्शन नहीं करता है, एसिड से करेगा वो बना देगा। तो आइए एक एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर जिंक ले लिए भाई, जिंक क्या है भाई, मेटल है। यहाँ पर हमने एसिड डाला। अब एसिड में भी भाई है, एसिड में कौन एसिड डालिएगा, देखिए यहाँ पर डाइल्यूट डालिएगा कि कौन डालिएगा, लफड़ा लग गया। आदमी यहाँ ज़्यादा पर पढ़ता है। तो मान लीजिए कि हम डाइल्यूट डालते हैं यहाँ पर, तो ZnCl2 ये हो गया भाई सॉल्ट, एस लिख देंगे छोटा, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बना के निकल जाएगा। गैस जो बनता है वो हमेशा एरो ऊपर ऐसे दिखाते हैं। ये तो भाई क्या है, मेटल है। तो क्या जिंक पर बेस डालेंगे, NaOH बेस डालेंगे तो ये रिएक्शन करेगा भाई। तो आप बोलिएगा कि मेटल में बेस डालिएगा तो रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन भाई ये रिएक्शन देता है। इस चीज़ों को 99% टीचर लोग गलत पढ़ाते हैं। 10th में भी पढ़ना है भाई, 11 12 की तो बातें मत कीजिए, 11 12 की बातें मत कीजिए। IIT नीट जितना भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं सब में एक एक क्वेश्चन देता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कोई हल्का में नहीं है भाई, बहुत बेहतरीन है। लेकिन आदमी गलत पढ़ाता है और लोग गलत पढ़ते भी हैं। लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं पढ़िएगा। तो भाई बेस से रिएक्शन करता है भाई, तो हाँ करता है। तो भाई सवाल ये हुआ कि मेटल तो बेस से करता नहीं है, तब फिर ये क्यों किया। एसिड से तो भाई करता है, ठीक है, लेकिन ये भाई क्यों हुआ। तो देखिए, बेस से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बना देगा, Na2 और ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ। बुक उठा के देख लीजिए, जितना बेहतरीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बुक है सब में एक क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन सबसे भाई डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो आइए मैं अब आपको मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ जो मेरा स्वयं का बनाया हुआ है। देखिए भाई, एक मैं ट्रिक लिखता हूँ, इसी ट्रिक से पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आपको बन जाएगा। बेटा, अली, जीना, पंजाब गया कार से। भाई देखिए, यह ट्रिक मेरे सिवाय कोई नहीं बताएगा भाई। बेटा, बेटा, अली, ठीक है ना, जीना,
जीना, पंजाब, 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 गया, कार से। बस यही जो मेटल है एसिड और बेस से रिएक्शन करता है। आज इस तरह का मेटल जो एसिड और बेस से रिएक्शन करता है उसे बोला जाता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। अब देखिए एक ट्रिक से कितना आपको बेनिफिट होने वाला है। ये एम्फोटेरिक है। अब ठीक है भाई, ये भाई एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी करेगा, एसिड से भी करेगा और बेस से भी करेगा। तब कोई पूछ दिया कि तो चलो ये बताओ। अरे भाई यही पर सीखना है। आदमी रट के मर जाता है केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। जब ये वाला एम्फोटेरिक है तो इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं होगा। ऑक्साइड नहीं होगा भाई, ये भी होगा। जब ये लीड एम्फोटेरिक है तो इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं होगा। यहीं पर आपको एग्जामिनर पूछता है कि अच्छा ये वाला ट्री का प्रोडक्ट क्या है हो, तो चलो इसके बारे में बता दो, एसिड से रिएक्शन करेगा कि नहीं, बेस से करेगा कि नहीं। तो यहाँ आदमी मार खा जाता है भाई। तो आप मार मत खाइए। जिससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया कि भाई Al2O3 क्या है भाई, तो अब आप तो रटने चाहिएगा, कहेगा करे पढ़ के ताई रे बुला के यहाँ काय बुला गिला भाई। अरे एल्युमिनियम क्या है भाई, एम्फोटेरिक, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक। ये भी हो जाएगा भाई एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जब मेटल ही एम्फोटेरिक है तो इसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। बस इतना ही पूरा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है जो एम्फोटेरिक होता है, इसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है भाई। तो आइए आपको एक और एग्जांपल देते हैं हम अल्युमिनियम वाला को। देखिए अल्युमिनियम, अल्युमिनियम भाई लेते हैं ये। अल्युमिनियम का बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए भाई, ये वाटर से ही भाई रिएक्शन कर जाता है। ठीक है ना, बता देते हैं, बहुत काम का चीज़ है। थोड़ा सा गर्म पानी डालिएगा रिएक्शन कर लेता है। इसलिए अल्युमिनियम का बर्तन में खाना कल से मत बनाइए, बहुत खतरनाक होता है। अब देखिए अल्युमिनियम है, यहाँ पर हमने HCl ले लिया। ठीक है, HCl जैसे हम लिए तो यहाँ पर अल्युमिनियम Cl3 बना देगा। अब प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा भाई। अब इसको बैलेंस करने आता है ना, वो देखिए क्लोरीन 3 है तो 3 लगा दीजिए, हो जाएगा बैलेंस। नहीं, वहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा भाई आपको। यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा आपको। तो उधर 3 लगाना पड़ेगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा, तो फिर इधर 2 अल्युमिनियम देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ये सब 10th क्लास की बात है बैलेंस करना। लेकिन अल्युमिनियम पर जैसे आप बेस डालिएगा NaOH, तो ये रिएक्शन करेगा भाई, करेगा। अब देखिए कितना गधा है ना, उसको ये पता नहीं है। जो प्रैक्टिकल नहीं किया है भाई, जो एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं किया है उसको नहीं पता है। अब इसमें भाई कौन सा बस ये NaOH को पानी में घोल कर डाल दीजिएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, नहीं होगा भाई। कितना एक है ना, एक टीचर को देखे के बोल रहा था कि डाइल्यूट डालिएगा तो हो जाएगा। नहीं भाई, कौन कैसा NaOH लेना है, कौन कॉन्सनट्रेटेड। तो अब कॉन्सनट्रेटेड का मतलब का कितना पावर का NaOH लीजिएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये सवाल आप लोग के लिए है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना पावर का NaOH लेंगे तो हाइड्रोजन गैस फेंकेगा। तो यहाँ से क्या बना देगा भाई, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। कितना बेहतरीन चीज़ है ये वाला है। जिंक वाला ये जो, एक जिंक एल्युमिनियम जो है 10th क्लास में दिया है। बाकी सब आपको 11 12th में पढ़ना है। 10th क्लास में कौन कौन है, जिंक का है, एक एल्युमिनियम का पढ़ना है। अब बाकी जो जितना है आपको BSc MSc में पढ़ना है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी तरह का ट्रिक और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना, नंबर पर संपर्क कीजिए, मोबाइल नंबर 6206791987 पर संपर्क कीजिए। ओके बाय।